हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। दोस्तों, गुजरात के ऐतिहासिक शहर पाटन जिले में सरस्वती नदी के किनारे सिद्धपुर नामक एक शहर है। सिद्धपुर एक ऐतिहासिक नगरी होने के साथ साथ धार्मिक नगरी भी है। यहाँ की हवाओं से भी सनातन धर्म की सुगंध आती है। ये शहर बोहरा व्यापारियों की अंग्रेजों की शैली में बनी हुई हवेलियों के लिए काफी मशहूर है। 10वीं शताब्दी में सिद्धराज जयसिंह इस शहर के एक प्रतापी और प्रसिद्ध राजा हुए थे। उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम सिद्धपुर रखा गया है। सिद्धपुर को सिद्धराज का शहर भी कहा जाता है। सिद्धपुर को हिंदू धर्म ग्रंथों में पवित्र स्थान की उपमा दी गई है। ये पवित्र शहर श्राद्ध कर्मों के लिए भी जाना जाता है। भारत देश में 5 सरोवरों को सबसे पवित्र माना जाता है। उनमें से एक बिंदु सरोवर इस सिद्धपुर शहर में स्थित है। सिद्धपुर में सरस्वती नदी के तट पर 5 शिवलिंग स्वतः भूमि से प्रकट हुए थे। इन 5 शिवलिंगों के नाम हैं सिद्धेश्वर महादेव, अर्धेश्वर महादेव, ब्रह्मंडेश्वर महादेव, बालकेश्वर महादेव तथा वटेश्वर महादेव। आज हमारे चैनल दर्शन की टीम आपको इन्हीं 5 दिव्य शिवलिंगों में से एक शिवलिंग वटेश्वर महादेव के दर्शन करवाने के लिए सिद्धपुर के पास देथली नामक गांव में कटिबद्ध है। तो चलिए दर्शन करते हैं वटेश्वर महादेव मंदिर के। देथली गांव का वटेश्वर महादेव मंदिर भोलेनाथ को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। देथली सिद्धपुर से मात्र 6 किलोमीटर दूर है। इस गांव में स्थित दधीची ऋषि का मठ भी इस गांव की एक पहचान है। दधीची ऋषि के आश्रम के पास ही वटेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। इधर दधीची मुनि महाराज का आश्रम था। सरस्वती नदी के घाट पे शिवलिंग है, जहाँ पांडव लोग गुप्तवास के लिए इधर रुके। इधर जो यजमान हम उसको बोलते हो, आस्था लेकर इधर पूजा करवाने के लिए आते हैं। और इधर पूजा शांति कर्म है, नारायण बलि पूजा है, वो सब पूजा करके जाते हैं और उसका कार्य संपन्न हो जाता है। कहते हैं कि हजारों वर्ष पहले ब्राह्मण बालक, जिन्हें बटुक कहा जाता है, इस स्थान पर यज्ञोपवीत धारण करके वेदों का अध्ययन करते थे। तब से ही इस स्थान को बटुकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। ये मंदिर सरस्वती नदी के घाट के निकट स्थित है। सरस्वती नदी अब लुप्त नदियों में गिनी जाती है, लेकिन इसका इतिहास आज भी इसके महत्व को बनाए हुए है। कलयुग में नदी गुप्त है। जितना भी पानी इधर रहता है वो दूसरे दिन अंदर चला जाता है। जमीन के अंदर पानी रहता नहीं है। खड्डा खोद के अंदर अस्थियां डालते, कुछ डालते तो पूरा दूसरे तीसरे दिन वो मट्टी हो जाता है। अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव इस स्थान पर कुछ समय के लिए ठहरे थे। इसी स्थान पर महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को गुप्त शिक्षा प्रदान की थी। पांडवों का नियम था कि वे शिव पूजा करने के बाद ही अन्न ग्रहण करते थे और अपना दिन प्रारंभ करते थे। इसलिए उन्होंने इस स्थान पर पूजा करने के लिए वटेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना की थी। परिसर में 5 अलग अलग मंदिरों में भी शिवलिंग देखे जा सकते हैं। स्थानीय पुजारी के अनुसार ये 5 मंदिर पहले पांडवों की 5 कुटियाएं थी। बाद में इन्हें पक्का निर्माण करके मंदिर का रूप दे दिया गया। वटेश्वर महादेव मंदिर लगभग 1000 साल से भी अधिक पुराना बताया जाता है, जिसका बाद में सिद्धपुर के राजा ने अपने शासनकाल में पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धार करवाया था। ये जो टेम्पल है ना, वो 1000 साल पहले का है। जैसे महाभारत काल से ये अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, सहदेव और नकुल ने जो ये शिवलिंग स्थापित किया था, उसके बाद 1000 साल के बाद राजा सिद्धराज हुआ, उसने ये मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। वटेश्वर महादेव मंदिर का विशाल मुख्य प्रवेश द्वार ही गुजरात राज्य की संपन्नता का परिचय देता है। 16 स्तंभों पर टिके इस प्रवेश द्वार की भव्यता देखते ही बनती है। परिसर के भीतर अनेक स्थानों पर बड़े बड़े पत्थरों पर पौराणिक प्रसंगों तथा देवी देवताओं को नक्काशी के द्वारा प्रदर्शनी की तरह दर्शाया गया है।
परिसर में अनेक पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, जिसके कारण वटेश्वर महादेव मंदिर का प्रकृति से निकटता का एहसास होता है। मंदिर परिसर बहुत विशाल तथा सुंदर है। मंदिर प्रांगण में अनेक छोटे बड़े शिवालय तथा अन्य मंदिर भी बने हुए हैं। यहाँ एक विशाल कुंड भी बना हुआ है, जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। कुंड के पास ही एक बड़ी सी दीवार पर सूर्य देव अपने 7 घोड़ों के साथ भव्य कलाकृति के रूप में दिखाई देते हैं। परिसर में एक यज्ञ मंडप भी देखा जा सकता है। प्राचीन काल में यहाँ दधीची मुनि का आश्रम हुआ करता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार दधीची मुनि ने अपनी अस्थियां वज्रास्त्र के निर्माण के लिए इंद्र को दान कर दी थी। इसी वज्रास्त्र का उपयोग करके इंद्र ने वृतासुर राक्षस का वध किया था, जिसने देवलोक पर अधिकार जमा लिया था। आज भी यहाँ दधीची ऋषि की स्मृति में एक मठ बना हुआ है, जिसमें उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। परिसर के मध्य में मंदिर का मुख्य भवन निर्मित है, जिसके शिखर पर भगवा ध्वज गौरव के साथ लहराता हुआ दिखाई देता है। वटेश्वर महादेव मंदिर का ये मुख्य भवन अनेक स्तंभों पर बना हुआ है, जिसके कारण ये खुला खुला और हवादार है। इस भवन में प्रवेश करते ही ठीक सामने संगमरमर से निर्मित विशाल नंदी जी एक चबूतरे पर विराजमान दिखाई देते हैं। नंदी जी के ठीक सामने सतह से थोड़ा नीचे मंदिर का गर्भगृह निर्मित है, जहां दिव्य शिवलिंग स्वरूप में वटेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। वटेश्वर महादेव पर धातु के विशाल वासुकी नाग छाया प्रदान करते हुए देखे जा सकते हैं। मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान की थी। सिद्धपुर में ठहरने के लिए अनेक होटल तथा धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। सिद्धपुर में धार्मिक पर्यटन के अनेक स्थान हैं। आप यहाँ बिंदु सरोवर, बोहरा हवेलियां, रुद्र महालय मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर, अर्देश्वर मंदिर, ब्रह्मंडेश्वर मंदिर, बालकेश्वर मंदिर इत्यादि स्थानों के दर्शन कर सकते हैं। वटेश्वर महादेव मंदिर प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक भक्तों के दर्शनार्थ खुला रहता है। मंदिर में आरती का समय 5 बजे तथा संध्या को 7 बजे का है। श्रावण माह में भक्तों की अपार भीड़ यहाँ वटेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जुटती है। शिवरात्रि यहाँ का प्रमुख उत्सव है। इस अवसर पर पूरे मंदिर की विशेष सजावट की जाती है। यदि आप हवाई मार्ग से सिद्धपुर आना चाहते हैं तो आप अहमदाबाद तक हवाई जहाज से आ सकते हैं, जहां से सिद्धपुर लगभग 150 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा आप सड़क मार्ग से बस अथवा निजी वाहन से भी सिद्धपुर पधार सकते हैं। मेहसाणा से शेयरिंग जीप भी सिद्धपुर के लिए चलती हैं। आप देश के किसी भी हिस्से से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ट्रेन पकड़कर भी सिद्धपुर पधार सकते हैं। सिद्धपुर से देथली गांव तक जाने के लिए आप ऑटो रिक्शा अथवा बस का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, वटेश्वर महादेव मंदिर सचमुच एक दिव्य देवस्थान है।
इस बात का अनुभव करने के लिए आपको प्रत्यक्ष रूप से यहाँ आना ही चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा में हमारा ये वीडियो आपका सहयोगी बनेगा। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शीघ्र ही आपसे एक अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। हर हर महादेव।